शुभ प्रभात छात्रों। देखिए, आज हम मुहावरे एवं कहावतें इनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखिए छात्रों, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। और इन मुहावरा और कहावतों का उपयोग हमारे लेखन में बहुत अच्छी तरह से होता है। किसी पर अपने लेखन का अधिक प्रभाव डालने के लिए, अधिक असर डालने के लिए या हमारा लेखन और भी प्रभावी करने के लिए, जैसे कि निबंध है, कहानी है या और भी कुछ बातें हैं, तो हम जब लिखते हैं और तब हम मुहावरे और कहावतों का इस्तेमाल करते हैं तो और भी प्रभाव जो है परीक्षक जो है या पढ़ने वाले जो हैं तो उन पर पड़ता है। और इसीलिए हमें इन मुहावरों के बारे में और कहावतों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए कुछ मुहावरे दिए गए हैं और उनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग भी दिया गया है। आपको इस पर स्वाध्याय देने वाले हैं, लेकिन आपको ये वाक्य जो यहाँ दिए गए हैं उन्हीं वाक्यों को नहीं लिखना है, दूसरे अलग वाक्य आपको यहाँ पर लिखने हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर वह वाक्य दिए गए हैं आपको। तो यह कोल्हू का बैल, यह अगर स्वाध्याय में आपको मुहावरा दिया गया तो आपको उस मुहावरे का अर्थ तो ठीक है, यहाँ से आप पढ़कर लिख सकते हो, उसे याद कर लीजिए, लेकिन देखकर लिखने के बजाय। और फिर वाक्य जो है तो अपने मन से खाली ये वाक्य पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और दूसरा वाक्य अपने मन से गढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ से उठाकर जैसे के वैसे लिखने में कोई भी मतलब नहीं है। तो देखेंगे हम एक एक मुहावरा। कोल्हू का बैल यानी लगातार काम में लगे रहना। तो वाक्य देखिए, आजकल की महंगाई ने अच्छे भले आदमी को कोल्हू का बैल बना दिया है। यानी महंगाई के कारण जैसे मनुष्य जो है दिन रात काम में लगा रहता है, तो अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए महंगाई बढ़ गई है और इसीलिए मनुष्य को इस प्रकार से दिन रात काम करना पड़ता है, काम में लगातार काम करना पड़ता है। और इसीलिए कोल्हू का बैल जिस प्रकार से वह तेल निकालने के लिए वह वहाँ पर घूमता ही रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य जो है लगातार काम में बिजी हो गया है। आगे देखिए, खून की नदी बहाना यानी कठिन मुकाबला करना। सही में खून की नदी बहाना क्या? नहीं, तो कठिन सामना जो है तो कठिन है, संघर्ष जो है तो उसे करना, यानी इस प्रकार का कष्ट उठाना। तो कलिंग के वीरों ने अशोक के सामने खून की नदी बहा दी। तो इस प्रकार से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। खून में उबाल आना यानी युद्ध के लिए उत्साहित होना। सुभाष चंद्र का भाषण सुनकर अनेक युवकों के खून में उबाल आ गया। चादर से बाहर पैर पसारना, अर्थ आय से अधिक व्यय करना। वाक्य है, चादर से बाहर पैर पसारने के बाद में पछताना पड़ता है। तो देखिए, चादर से बाहर पैर पसारना यानी हमारा इनकम जितना है, हमारा वेतन जितना है, कमाई जितनी है, उससे अधिक खर्च करना। तो चादर से बाहर पैर हम पसारेंगे तो क्या होगा? पैर हमारे चादर के बाहर चले जाएंगे, यानी एक प्रकार से अधिक जो है चादर का लाभ हम नहीं ले पाएंगे, यानी उससे अधिक हम अपेक्षा रखते हैं। जितनी हमारी चादर है उसी में हमें पैर पसारेंगे तो उसका आसरा हमें मिल सकता है, यानी जितना इनकम हमारा है उतना ही खर्च हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार के अर्थ से यह मुहावरा आता है और उसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से ही करना है। जैसे कि आजकल के बच्चे जो होते हैं तो चादर के बाहर पैर पसारने के लिए माता पिता को
मजबूर कर देते हैं, यानी अलग अलग मांगे करते हुए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो फिर उनके पास न होते हुए भी उन्हें उनकी अपेक्षाएं इच्छाएं पूरी करनी पड़ती है बच्चों की। तो आगे देखिए, जी जान से लगना यानी पूरी शक्ति से परिश्रम करना। तो वाक्य देखिए, सत्रांत परीक्षा निकट आ रही है यह जानकर सभी जी जान से पढ़ाई में लग गए। तो जी जान से यानी पूरी तरह से परिश्रम कर, मन लगाकर पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हुए। आगे है, दाल में कुछ काला होना यानी कुछ संदेह की बात होना। आजकल नवनीत किसी से बात ही नहीं करता। नवनीत यह नाम है यहाँ पर, तो किसी से बात ही नहीं करता। अवश्य दाल में कुछ काला है, यानी एक प्रकार से बूझा बूझा सा रहता है, अकेला अकेला सा रहता है, यानी उसके मन में कुछ चल रहा है। आगे देखिए, दिन दुनी रात चौगनी यानी बहुत तरक्की करना। रजत की आय दिन दुनी रात चौगनी बढ़ रही है, यानी एक प्रकार से दिन में 2 पट तो रात में 4 पट बढ़ रही है, यानी बहुत तरक्की हो रही है। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। दीपाली की बातों का विश्वास मत करो, उसे तो नमक मिर्च लगाने की आदत है, यानी किसी भी बात को एक प्रकार से कुछ कुछ बातें उसमें जोड़कर, यानी छोटी मोटी बातें भी जोड़कर बताने की आदत जो होती है उसे कहेंगे नमक मिर्च लगाना। पत्थर की लकीर यानी पक्की बात। तो हमारे पिताजी की प्रत्येक बात हम भाई बहनों के लिए पत्थर की लकीर होती है। तो देखिए, पिताजी जो कुछ बोलते हैं तो वह करके ही बताते हैं, और ये बात भाई बहनों को मालूम होती, पक्की बात होती है वह। आगे देखिए, प्राणों की बाजी लगाना यानी अर्थ मरने को तैयार होना। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए न जाने कितने युवकों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आगे है, फूला न समाना। फूला न समाना यानी बहुत खुश होना। राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर अयोध्यावासी फूले न समाए। घात लगाना यानी मौके की ताक में रहना, घात लगाकर बैठना। यानी जैसे बिल्ली है, देखिए बिल्ली क्या करती है, चूहे के बिल के पास घात लगा कर बैठती है, यानी कब चूहा बाहर आ जाए और वह कब उसे पकड़े। तो यहाँ पर देखिए वाक्य भी देखिए, शिकारी हिरण का शिकार करने के लिए जंगल में घात लगाए बैठा था। तो देखिए कब हिरण आ जाए और कब वह उसकी शिकार करे। तो इस प्रकार की स्थिति जो है तो उसे क्या कहते हैं, घात लगाना, यानी मौके की ताक में रहना। धावा बोलना, चढ़ाई करना। भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों पर धावा बोल दिया। धावा बोल दिया यानी आक्रमण कर दिया, चढ़ाई कर दी। तो इस प्रकार से आपको यह वाक्य में प्रयोग फिर वहाँ पर करना है। पत्ता न खटकना यानी सन्नाटा रहना। तो चोर घर में घुसकर सारा सामान ले गए और पत्ता तक नहीं खटका, यानी इतनी सी बात, यानी आवाज़ तक नहीं हुई। आंखें दिखाना यानी क्रोध से घूरना। सेठ जी जरा जरा सी बात पर मुनीम जी को आंखें दिखाते रहते हैं, यानी क्रोध दिखाते हैं या आंखें दिखाना। या बच्चे जब है जो कभी मेहमान आते हैं और फिर गलत व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं, उनके सामने तो मेहमानों के सामने उन्हें डांटा नहीं जाता है, तो फिर ऐसे समय क्या करते हैं, आंखें दिखाना, उन्हें आंखें दिखाकर डराना धमकाने की कोशिश की जाती है। तो ये भी यहाँ पर आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। या टीचर लोग जो हैं तो वह भी विद्यार्थियों को गुस्से से कभी कभी उनके बर्ताव के कारण देखते हैं, तो वहाँ पर भी आप वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हो। मिट्टी में मिल जाना यानी बर्बाद होना। तो इसी तरह भाई भाई में झगड़ा होता रहा तो परिवार मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाएगा यानी बर्बाद हो जाएगा। एक प्रकार से
सर्वनाश उनका हो जाएगा। हुक्म बजाना तो आज्ञा का पालन करना। तो वह एक वफादार कर्मचारी था और अधिकारियों का हुक्म बजाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। हुक्म बजाने के लिए यानी उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो इस प्रकार से हमें वाक्य में प्रयोग करना है। हुक्म बजाना या तो गुरुजनों के हुक्म को जैसे सभी विद्यार्थी जो है गुरुजनों के हुक्म गुरुजनों ने दिए हुए हुक्म को बजाते हैं या हुक्म का पालन करते हैं, हुक्म को बजाते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। खून का घूंट पीना यानी अर्थ मन महसूस कर रह जाना। वाक्य पुलिस की गलतियां सुनकर किसान को गुस्सा तो बहुत आया पर वह खून का घूंट पीकर रह गया। आगे का मुहावरा है खेत रहना। खेत रहना यानी अर्थ है मारा जाना। तो वाक्य देखिए, कारगिल की लड़ाई में हजारों पाकिस्तानी सैनिक खेत रहे। आगे का है 20 नंबर का मुहावरा नमक हलाली करना। अब देखिए, नमक हलाली और नमक हरामी दोनों में अंतर है। जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये शब्द जो दिया गया है कृतज्ञ और कृतघ्न, इसमें भी अंतर है। कृतघ्न ये दो विलोम शब्द है यानी विरुद्धार्थी शब्द है। इसी प्रकार से नमक हलाली और नमक हरामी, नमक हरामी जो है यह भी विलोम शब्द है यानी विरुद्धार्थी शब्द है। दोनों एक दूसरे से विरुद्धार्थी शब्द है। तो यहाँ पर देखिए, नमक हलाली करना यानी उपकार करने वाले के प्रति कृतज्ञ बने रहना। कृतज्ञ है, यहाँ देखिए यहाँ ज्ञ है तो यहाँ पर ज्ञ जो ज्ञानेश्वर का होता है वह है, उसे आपको याद रखना है। यहाँ ज्ञ है तो यहाँ घ है। कृतज्ञ यानी एक प्रकार से जिसने हम पर उपकार किया है, एहसान किया है, तो उसके प्रति हमेशा मन में उस एहसास को जगाए रखने वाला जो होता है कि इस व्यक्ति ने मुझ पर एहसान किया है तो मुझे उसके साथ उसी प्रकार से पेश आना चाहिए। तो इस प्रकार की भावना जिसके मन में होती है उसे कृतज्ञ कहेंगे। तो उपकार करने वाले के प्रति कृतज्ञ बने रहना यानी हमेशा के लिए उसने किए हुए एहसान को याद रखना, तो उसे हम कृतज्ञ कहेंगे या नमक हलाली करना कहेंगे। और नमक हरामी यानी खाए हुए नमक को जो भूल जाता है, यानी एक प्रकार से हमने किसी ने किसी पर एहसान किया है, उपकार किया है, तो उसे वह भूल जाता है, उसे क्या कहेंगे, नमक हराम। और नमक हलाल यानी नमक को याद रखने वाला, यानी एक प्रकार से नमक को याद रखने वाला यानी एक प्रकार से हम पर उपकार करने वाले को याद रखने वाला। तो वाक्य देखिए, नौकर ने अपनी जान पर खेलकर मालिक की जान बचाई और इस प्रकार नमक हलाली की। आगे देखेंगे हम अब कहावतें। तो कहावतें भाषा को सुंदर और सजीव बनाती है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति बातें तो बड़ी बड़ी करता है पर इसके अनुसार काम नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये कहावतें हैं। जैसे देखेंगे हम, बहुत ही अच्छी अच्छी कहावतें होती हैं और वह कुछ शब्दों में ही जो कुछ हम बोलना चाहते हैं, किसी पर व्यंग कसना चाहते हैं या किसी की गलतियों को दिखाना चाहते हैं, तो इन संक्षिप्त शब्दों में हम ये कहावतों के माध्यम से उस गलती को बता सकते हैं या उस पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं या उसमें जो व्यंग है वो उसे हम बता सकते हैं। जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, यानी जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जोर जोर से बातें करते हैं, तो उनमें कोई दम नहीं होता है, तो वह
बरसते नहीं हैं। इस प्रकार की देखिए संक्षिप्त बात में ही हमने कह दिया है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। देखिए कभी कभी कोई गुस्से में बोलता है, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। खाली उसकी बातों में दम होता है, वह कुछ भी किसी का नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसा जब व्यक्ति होता है, तो अगर इस प्रकार का बर्ताव वह कर रहा है, तो फिर उसके सामने यह बात कही जाती है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। आगे देखिए यहाँ पर अंधा क्या चाहे दो आँखें। तो अर्थ देखिए, इच्छित वस्तु का अनायास मिल जाना। तो अंधा क्या चाहे दो आँखें, यानी जिसकी इच्छा हम करते हैं वह चीज़ हमें अपने आप ही मिल जाना। यानी अंधे की, कोई अंधा व्यक्ति है तो उसे खाने पीने की बाकी चीज़ों के बजाय उसे क्या, आँखों का ज़्यादा महत्व होगा, क्योंकि वह उसके पास नहीं है, उसकी उसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी प्रकार से इच्छित वस्तु का अनायास मिल जाना, उसे उस समय हम क्या कहेंगे, अंधा क्या चाहे दो आँखें। तो छुट्टियाँ थी और शहर से कहीं दूर जाना, मैं शहर से कहीं दूर जाना चाहता था। तभी पिताजी ने कहा, आओ कुछ दिन गांव में रह आओ। मैंने सोचा, अंधा क्या चाहे दो आँखें, यानी मैं जो भी कोई है व्यक्ति, तो वह लड़का जो है या लड़की है, वह तो यही चाहती थी, यही चाहता था, और इतने में ही पिताजी ने भी वही बात कही, और इसीलिए यहाँ पर यह कहा गया, अंधा क्या चाहे दो आँखें। काटो तो खून नहीं। तो देखिए, काटो तो खून नहीं यानी डर के कारण सन्नाटे में आ जाना। तो ऐसी स्थिति जब होती है बहुत डर जाने की, तो उस समय इस कहावत का प्रयोग किया जाता है, काटो तो खून नहीं। और वाक्य में प्रयोग देखिए, सामने सांप को देखकर यात्री की यह हालत हुई कि काटो तो खून नहीं, यानी इस प्रकार से इतना डर गया वह कि उसका खून जो है वह भी जैसे सूख सा गया। काटो तो खून नहीं। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिल्कुल अनपढ़। तो देखिए, यह नौकर अखबार देखने लगा तो सेठ जी ने कहा, तू क्या पढ़ेगा, तेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। तो आगे देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इस कहावत का भी हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि स्वयं का दोष दूसरे पर डालना, या कोई बात हमें नहीं आती है तो उसके लिए कोई बहाना बनाना। तो यहाँ पर देखिए, तुम्हें ठीक से लिखना तो आता नहीं और दोष कलम को दे रहे हो, इसी को कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो देखिए, कहना कुछ और करना कुछ। तो रामलाल जी की बातें तो धर्म नीति की करते हैं, पर रिश्वत लेने का मौका नहीं चूकते। इसी को कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अपनी गली में कुत्ता भी शेर। तो देखिए, अर्थ यहाँ पर अपने घर में निर्बल भी बलवान होता है। और वाक्य देखिए, तुम्हारे गांव में आया हूँ तो जितना चाहो उतनी धमकी दे सकते हो। अरे भाई, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, यानी कुत्ता जो होता है तो शेर से वैसे देखा जाए तो कम खूंखार होता है, लेकिन अपनी गली में है वह, तो वह और भी भयंकर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसका राज होता है। तो यही बात यहाँ पर वह कहावत कह रही है। आगे देखिए, कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखिए, बेटा तुम अकेले समाज का सुधार नहीं कर सकते, कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो अकेला चना है तो वह कुछ नहीं कर सकता, तो वैसे ही अकेली व्यक्ति जो है वह भी कुछ नहीं कर सकती। ये बताने के लिए इस कहावत का इस्तेमाल किया जाता है।
अब आगे देखिए, आपको स्वाध्याय के लिए सवाल दिया है। मुहावरों के अर्थ लिखिए। यहाँ पर धावा बोलना, प्राणों की बाजी लगाना, दिन दुनी रात चौगनी, जी जान से लगना, खून की नदी बहना, तो इसके लिए आपको उनके अर्थ लिखने हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको जोड़ियाँ बनानी हैं। पत्थर की लकीर, यानी इसमें से क्या है, जैसे कि पक्की बात, पत्थर की लकीर यानी, तो वह जोड़ी उसके सामने लिखनी है। खेत रहना यानी क्या, तो हमने देखे हैं उनके अर्थ भी वहाँ पर है, खाली आपको यहाँ पर उनका अभ्यास करना है अच्छे से और फिर इनकी जोड़ियाँ लगानी हैं। आगे देखिए, कहावतों पर आपको स्वाध्याय दिया गया है। कहावतों का सही अर्थ कोष्ठक में से चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर अर्थ दिया गया है, ये देखिए, ये कोष्ठक है आपके सामने, ये देखिए, ये कोष्ठक है और इस कोष्ठक में से आपको उचित अर्थ, काटो तो खून नहीं के लिए उचित अर्थ जो है वह उसके सामने इसमें से ही ढूंढना है, इस कोष्ठक में से। और फिर जैसे कि काटो तो खून नहीं, अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता, नहीं, ये तो नहीं है। इच्छित वस्तु का अनायास मिल जाना, ये भी नहीं है। डर के कारण सन्नाटे में आ जाना, तो ये है। तो फिर काटो तो खून नहीं यानी डर के मारे सन्नाटे में आ जाना, यह उसके आगे लिख देना है। अब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो उसके लिए कौन सा है यहाँ पर, तो ये देखना है आपको, ढूंढना है और उसके आगे लिखना है। इस प्रकार से ये 4 जो है, यहाँ पर भी 4 है अर्थ और यहाँ 4 कहावतें हैं, तो उसके आगे उचित ढूंढकर जो सही है वह उसके आगे लिख देना है। आगे का स्वाध्याय देखिए, कोष्ठक में से उचित कहावत चुनकर निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण कीजिए। अब देखिए, यहाँ आपको फिर से यहाँ पर कोष्ठक दिया गया है, ये यहाँ है आपका कोष्ठक और फिर इसमें 3 हैं और आपको इन वाक्यों में भी 3 ही जो कहावतें लिखनी है। अपने गले में कुत्ता भी शेर होता, तो ये देखिए कहाँ बैठता है। तुम मंदिर में पूजा करते हो और चोरों से मेलजोल भी रखते हो। अरे वाह, तुम्हारे नगर में आया हूँ, जो चाहो सो कर लो। कहते हैं ना कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, यहाँ पर यह लग जाएगा। बाकी जो है आपको ढूंढना है। अब दोनों ये 3 में से कौन सा कहाँ बैठता है, ये आपको सोचना है और लिखना है। ये आपका स्वाध्याय है और जल्दी से जल्दी और सभी विद्यार्थियों ने इसे पूर्ण करना है।